परम पिता परमेश्वर, वीतरागी प्रभु, सबका हित करने वाले, सबका हित चाहने वाले सर्वज्ञ प्रभु, सबके हित का उत्थान का उपदेश देने वाले सर्वोपदेशी परमात्मा के चरणों में संध्या वंदना के पलों को जीने के लिए मैं तैयार हूं। आप भी तैयार हो जाइए। आओ, आपके साथ, आप मेरे साथ, मैं आपके साथ, और हम सब थोड़ी सी परमात्मा से मुलाकात के पलों को, क्षणों को जीते हैं। आज तरुणोत्सव प्रार्थना के अंतर्गत 54 दिवसीय प्रार्थना के अंतर्गत आज 26वां पुष्प, 26वां दीप, 26वां अर्घ परमात्मा के चरणों में हम पूरे सृष्टि के परिवार के साथ श्रेष्ठता के शिखर पर बैठे महामनीषी के चरणों में आओ एक मुलाकात कर लें, थोड़ी सी बात कर लें, और बात के साथ साथ परमात्मा को रिझा लें, मना लें, पटा लें। आओ थोड़ी सी मुलाकात कर लें। ओम नमो वेंकटाणम, एडमो सिद्धाणम, एडमो आयरियाणम, एडमो वच्छायाणम, एडमो लोई सब सापुरम। हे प्रभु, आपकी कृपा से अभी तक का जीवन तो सुखमय, शांतिमय, समृद्धिमय, प्रसन्नतामय, आनंद से अभिभूत परिवार की खुशियों के साथ, बच्चों की मस्ती के साथ, बड़ों की अनुकंपा, बड़प्पन के साथ, तो छोटों के प्यार के साथ, आपके ही आशीर्वाद से, संतों की, गुरुओं की मार्गदर्शन कृपा से जीता आ रहा हूं। ऐसे ही सुखद, शांतिमय, समृद्धिमय और प्रसन्नतामय जीवन जीता रहूं, और जब तक इस देह में प्राण है, जब तक इस संसार में आपकी कृपा से मैं हूं, तब तक हर पल, हर क्षण जैसे ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में चलते रहता है, ऐसे ही आपके नाम का उच्चारण, आपके नाम का स्मरण चलता रहे, ताकि आपका नाम मेरे साथ होगा तो पूरी दुनिया मेरे साथ होगी, पूरी कायनात मेरे साथ होगी। मुझे दुनिया, जहान, परिवार, समाज के साथ की फिक्र नहीं है। प्रार्थना में यही भावना पाते हैं कि बस हर पल, हर क्षण आपकी कृपा का साथ बना रहे। हे प्रभु, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ रहूं, और स्वस्थता के साथ लोगों को तक, लोगों के जीवन में प्रसन्नता मेरे द्वारा पहुंचती रहे, उनके जीवन की खुशियां मेरे द्वारा भी कुछ बढ़ती रहे। यही अनुकंपा, यही कृपा आपसे चाहती है। हे प्रभु, आज 26वां दीपक, 26वां पुष्प, 26वां अर्घ इसी भावना के साथ समर्पित करता हूं कि प्रभु, जिसके भी संबंध में, जिसके भी साथ में, जिसके भी स्पर्श में, जिसके भी मुलाकात में मैं आऊं, तो उसे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मौके से खुशी, प्रसन्नता दे सकूं, ऐसी अनुकंपा करो। प्रभु, सबका कल्याण करो। मेरे द्वारा किसी का भी अहित ना हो। अभी तक अहित हुआ है, हुआ होगा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं। पर अब आने वाला समय खुशियों के साथ, समृद्धि के साथ,
धर्म की प्रभावना के साथ, आपके नाम की प्रभावना के साथ यह जीवन सद्बुद्धि के साथ सन्मार्ग पर चलता रहे। सबका जीवन ऐसा ही सुखद हो, यही प्रार्थना, यही अनुनय, यही विनय, यही समर्पण आपके चरणों में। बस प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए कि दिन रात मेरे स्वामी में भावना ही भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सर पर हो। मरण जैसा होना होगा होगा, प्रभावों से आपके चरण रज पर मेरा मस्तक, मेरा जीवन समर्पित रहे जीवन की अंतिम सांस तक। तो संसार की दृष्टि में कैसा भी हो, जो मेरे कर्म के उदय में, जैसा मेरा कर्म का उदय होगा वैसा होगा। प्रभावों से आपके चरणों का संसर्ग साथ लेकर के मैं अपने जीवन को, जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण करूं, यही प्रार्थना है, यही भावना है। सच्चे भावों में आपकी कृपा तभी मानूंगा जब मेरा जीवन आपके चरणों में पूर्ण हो। यही प्रार्थना, यही अनुनय, यही विनय है गुरुदेव, यही अनुनय, यही प्रार्थना, यही वंदन है भगवान। सबका मंगल हो, सब स्वस्थ हो, सब मन से स्वस्थ हो, तन से स्वस्थ हो, परिवार की खुशियों में हर पल खुशियां ही खुशियां बढ़ती रहें। हर एक के जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता बढ़ती रहे और आनंद के साथ परमानंद का उद्घाटन हो जाए सबके जीवन में। यही प्रार्थना है, यही विनती है, यही नमन है, यही वंदन है। नमन नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जीवन। आज आपका संसर्ग, आपका पास, आपका साथ पाकर के मैं धन्य हो गया भगवान। अब थोड़ी सी और कृपा कर दो, थोड़ी सी और कृपा कर दो, और कृपा यही करो कि आने वाला समय सुख शांति समृद्धता के साथ, आनंद और प्रसन्नता के साथ व्यतीत हो। ऐसी अनुकंपा का, गुरु आशीर्वाद रूपी मंत्र का, पॉजिटिविटी का ऑरा मंडल का चक्र सबका मन और तन की स्वस्थता प्रसन्नता का एक वातावरण की शुद्धता का मंत्र जो गुरु के द्वारा, दादा गुरु के द्वारा प्रदत्त है, उसका उच्चारण सबके जीवन की मंगलता के लिए यहाँ से कर रहा हूँ। तो सब तक आपकी कृपा की वर्गणाएं, आपकी साधना की वर्गणाएं पहुँच सकें, ऐसी अनुकंपा और कीजिए भगवान। सब स्वस्थ हों, जो घर पर हैं घर पर स्वस्थ रहें, जो घर से बाहर हैं अस्वस्थता के कारण किसी डॉक्टर के पास परामर्श ले रहे हैं, तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो शीघ्र स्वस्थ होकर के अपने घर परिवार के साथ रहने का जीवन सुखदमय व्यतीत कर सकें, ऐसी अनुकंपा कर दो। जो वेंटिलेटर पर हैं वो वेंटिलेटर से निकल करके घर पर पहुंच करके स्वस्थ और निरोगता के साथ आपका नाम स्मरण कर सकें, ऐसी अनुकंपा करो प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु। ऐसी आपकी साधना की वर्गणाएं उन व्यक्तियों तक, उन परिवारों तक पहुंचाओ प्रभु। आपके चरणों में यही नमन है, यही वंदन है, यही विनती है, यही प्रार्थना है। ओम नमः णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम आओ णमो एरियाणम णमो वज्छायाणम णमो लोहि सर्वसाहुणम। इसी प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सभी जितने भी लोग संध्या प्रार्थना में जुड़े हुए हैं या संध्या प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप सबके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संग्रह हो जाए और आपके चारों तरफ जितनी भी नकारात्मकता है, आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सब आपसे पलायन कर जाए। तो यही भावना से,
यह मंत्र आप सबके लिए गुरु आशीर्वाद से, प्रभु कृपा से उच्चारण कर रहा हूं। आप सबका आसपास का वातावरण स्वस्थता, प्रसन्नता और आनंद, परमानंद के साथ पूरा पॉजिटिविटी से भरपूर भरा हुआ हो, यही अनुकंपा परमात्मा की आप तक पहुंचा रहा हूँ। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवच्छायाणम, नमो लोरी सौर साहुणम, अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु घाते घाते, कोरोना रोग नाशय नाशय, सर्व शांतिं कुरु कुरु, सर्व शांतिं कुरु कुरु, सर्व शांतिं कुरु कुरु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवच्छायाणम, नमो लोरी सौर साहुणम, अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु घाते घाते, कोरोना रोग नाशय नाशय, सर्व जीवस्य मानसिक शांति, शारीरिक शांति, सर्व रोग शोक व्याधि क्षयरस्तु। नमोस्तु भगवान, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवच्छायाणम, नमो लोरी सौर साहुणम, अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु घाते घाते, कोरोना रोग नाशय नाशय, सर्व जीवस्य सर्व मानसिक सर्व शारीरिक शांति कुरु कुरु, सर्व शांति कुरु कुरु, सर्व शांति कुरु कुरु। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषहस्य चक्रम जनतम गच्छम आयसम पायालम लोयाणम भूयाणम जैव विवादेवा थंबड़ेवा रणंगड़ेवा रायंगड़ेवा सब जीव सप्ताणम अपराजितो भवदो रक्ष 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 रक्ष। ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री महामृत्युंजय ऋषभनाथ तीर्थंकराय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री महामृत्युंजय ऋषभनाथ तीर्थंकराय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री महामृत्युंजय ऋषभनाथ तीर्थंकराय नमो नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम इस प्रकार आज की संध्या वंदना 26वें श्रद्धा का, भावों का, वंदना का, अरदास का, दीपक, अर्घ, दीप, धूप भावों के
आपके चरणों में समर्पित की और पूरे परिवार, सृष्टि रूपी परिवार के साथ आज फिर हमने अपनी विनती, अपनी मनुहार या अपनी इच्छा प्रभु चरणों में रखी और पुरानी अतीत की भूलों का क्षमापना किया। इस प्रकार से आज 26वें दिन की हमने प्रार्थना की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हरित क्रांति अभियान, स्वास्थ्य क्रांति अभियान की। तो स्वास्थ्य क्रांति अभियान की सभी सेवाएं निरंतर चलती जा रही हैं। उसके अंतर्गत श्री तरुण सागर कोविड हॉस्पिटल में अब कोरोना पेशेंट कम होते जा रहे हैं। कम के मायने स्वस्थ होते जा रहे हैं और अब अन्य सेवाएं भी वहां पर शुरू हैं। नव शिशु के जन्म की जो हॉस्पिटल संबंधित सेवाएं प्रक्रिया रहती हैं, वह भी तरुण सागर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे कोविड हॉस्पिटल में एक वार्ड को परिवर्तित किया था। उसका दूसरा हिस्सा रूटीन के जो गरीब लोगों की सेवा के अंतर्गत सेवाएं दे सकते हैं, तो वे ग्रामीण लोगों को सेवाएं निरंतर चलती आ रही हैं। जून माह में और अलग तरीके से प्रक्रिया स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि हमने 54,000 लोगों को, 54,000 लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवा देने का एक संकल्प जो गुरु आशीर्वाद से गुरुदेव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जन्म जयंती के मायने एक सेवा दिवस, परोपकार दिवस के रूप में जो हम हर वर्ष मनाते हैं, वो तरुणोत्सव 54 दिन का जो हम मना रहे हैं उसके अंतर्गत चल रही है ये सेवा का अभियान स्वास्थ्य क्रांति अभियान के तहत। और हरित क्रांति अभियान, हरित क्रांति अभियान में तो गजब ऊर्जा मिल रही है। आप सबका उत्साह देखते देखते आज अचानक से विशेष आशीर्वाद मिला। यूं तो मनीष भाई अहमदाबाद जो डेस ग्रुप के सर्वे सर्वा हैं, उनके द्वारा 3-4 दिन से पूरी प्लानिंग के साथ 1008 पौधों का संकल्प सजो करके क्रम जारी हुआ था और 1008 पौधे आप देश ग्रुप के द्वारा तो कम से कम लगा ही रहे हैं। मनीष भाई को, परिवार को और पूरे देश ग्रुप को बहुत बहुत सारा साधुवाद, आशीर्वाद। और साथ ही आज दोपहर में तो एक सपना सा लगा कि संवेद शेखर के जो 54 पौधे हम 26 जून को लगाने वाले हैं, संवेद शेखर के मुख्य 20 जो भगवान के टोके हैं, जिन मोक्ष के चरण भगवान के बने हुए हैं, कोटे बने हुए हैं, वहां तो वृक्षारोपण, पौधारोपण तरुण क्रांति गुरु परिवार के द्वारा हरित क्रांति अभियान के तहत लगने वाले। पर उससे पहले संवेद शेखर के पवित्र भूमि के पास नीमिया घाट तीर्थ पर परम पूज्य तरुण सागर जी गुरुदेव ने जिनकी साधना को देखते हुए, साधना का जब पदमपुरा बाड़ा वाले पदम प्रभु के चरणों में साधना कर रहे थे अंतर्मन प्रसन्न सागर जी महाराज, तो उनकी साधना की अनुमोदना करने के लिए उनका उपवास का संकल्प पूर्ण कराते हुए जो प्रथम उन्होंने सेनिस्कृत व्रत किया था, उसके पारणा कराते हुए जो शब्द कहे थे, जो अपना वात्सल्य दिखाते हुए जो ने एक नए नाम से पुकारा था कि तपस्वी सम्राट द्वितीय, आज उन अंतर्मना तपस्वी सम्राट द्वितीय उस समय मुनि थे, अब आचार्य हैं। उन्होंने आज अपना तरुणोत्सव हरित क्रांति अभियान को आशीर्वाद देते हुए नीमिया घाट संवेद शिखर के तलहटी पहाड़ी क्षेत्र पर 1008 पौधे अपने हाथ से आशीर्वाद देते हुए रोपित कराए। हरित क्रांति अभियान का परिवार और मैं क्षुल्लक पर्व सागर धन्य हो गया उनका आशीर्वाद अनुकंपा पा करके। ऐसे ही गुरु सबसे पहले दादा गुरु पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव ने पहले दिन आशीर्वाद देकर के पुष्पगिरी की सरजमी से हरित क्रांति अभियान का आगाज किया था और आज जैसे ही रजत दिवस हमने पूर्ण किया तो 26वें दिन आचार्य परमेश्वरी ने आशीर्वाद देकर के अनुग्रहित किया। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ उनके चरणों में। पूरे
तन से मन से त्रिभक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और पूरे गुरु परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अभियान की सफलता के लिए आपका आशीष चाहता हूँ। और गुरुदेव के जन्म जयंती को जो आपका साथ मिला है, निश्चित ही पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता और पूरा समाज और पूरा मानव मनुष्य इस अभियान में, अब तो ऐसा लगता है कि 54,000, आज 26वां दिन और 30,000 पौधारोपण अभी तक हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 26 जून तक कहीं ऐसा ना हो कि 54,000 की डबल हो जाए, मतलब 1,08,000 और हो भी जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नाम और अवसर क्या है, जन्म जयंती और किसकी, महान क्रांतिकारी राष्ट्र संत तरुण सागर जी गुरुदेव की। तो आओ, हरित क्रांति अभियान से तो हमने आरंभ किया है और एक 26 जून तक जो हम ऐतिहासिक से ऐतिहासिक समर्पण गतिविधियां आयोजन कर सकते हैं, अपने अपने सुझावों के साथ, अपनी अपनी तैयारियों के साथ, अपनी अपनी टीम के साथ, अपने अपने परिवार के साथ लग जाओ, क्योंकि अब शेष दिन बहुत विशेष होने वाले हैं। मैं तो सोच रहा था 1 तारीख से विशेष होगा, पर आज फिर विशेष हो गया। कल रजत दिवस अलग विशेष हो गया था, आज फिर हरित क्रांति अभियान के तहत कल मीना बहन चिराग भाई साहब ने अमेरिका में रोपण किए थे 5 पौधे। आज अमेरिका में ही दूसरी जगह पर डॉक्टर दिया जैन साहब और सालीन इंजीनियर है जो, और सालीन दिया साहब, दोनों एक कपल है ये, इन्होंने आज हरित क्रांति अभियान के तहत अमेरिका में पौधारोपण किया। इसके साथ साथ और भी अन्य लोग हैं, मैं समय समय पर बताते रहूंगा। तो आज से हरित क्रांति अभियान के निवेदन, आह्वान पर और आयोजन पर आज से एक सहयोगी संस्था जो पूरे तन मन से, पूरी ऊर्जा से समर्पित हुई है, तो देश गुरु परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। आज से हरित क्रांति अभियान में टीम ने आपका स्वागत किया है, मेरा भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका संकल्प, हरित क्रांति अभियान के संकल्प को साथ दे करके साथ ही हाथ बढ़ाना जैसा काम हुआ है, तो देश ग्रुप परिवार पूरा मनीष भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज से हरित क्रांति अभियान की सहयोगी संस्था के रूप में देश ग्रुप आया है, बहुत बहुत आशीर्वाद। बस आज इतना ही। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी नई नई खबरें हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं, आपको समय पर मिलते पर बताते रहेंगे। कल 20 तारीख है, 31 तारीख को हम थोड़ा अलग तरीके से, फिर 1 तारीख से और अलग तरीके से करते रहेंगे। साथ ही निवेदन आपसे कर दूं कि अब घर पर पौधे आपने बहुत लगा लिए, अब ऐसे पौधे तैयार कीजिए जिससे हम घर के साथ साथ आसपास के वातावरण को स्वस्थ और सुरक्षित और स्वच्छ बना सके। घर के पौधे पर तो कुछ ही व्यक्ति उसका साथ, सौभाग्य, उसकी ऊर्जा, उसका आनंद ले पाएंगे, पर बाहर का जो पौधा होगा, पशु पक्षी छांव लेंगे, उसके पत्ते या उससे संबंधित जो भी सामग्री पौधों के पक्षियों के उपयोगी होती है, तो उनके भी काम आए, ऐसा जियो और जीने दो का यह सूत्र हम हरित क्रांति अभियान के तहत भी साकार कर सकते हैं। जब हम पौधा लगाएंगे तो खुद के लिए ऑक्सीजन एकत्रित करेंगे, पैदा करेंगे, तो हम जिएंगे और अन्य लोगों तक भी वह अपने आप पहुंचती जाएगी। तो जियो और जीने दो का यह भगवान महावीर का संदेश इसमें भी लागू हो जाएगा। तो बस आज इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हरित क्रांति अभियान का भी ख्याल रखते हुए और कुछ नए तरीके से अपने अपने कहीं की एक टीम पेंटिंग कंपटीशन की तैयारी कर रही है, कोई टीम सिंगिंग कंपटीशन, एक और तरुण और तरुवर टॉपिक पर भी आप कुछ लिखना, कहना, बोलना, गाना चाहें तो आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अंतिम सप्ताह में हम कुछ कार्यक्रमों के साथ भी आपसे रूबरू होंगे और हम सब तरुणोत्सव अभियान के अंतिम सप्ताह में कुछ विशेष आनंद